Good morning, students. Today, in English Literature, for BA Part 2nd, we are going to start our next poem by Walt Whitman. Title of the poem is "O Captain, My Captain." Basically, this poem is in a form of elegy written by Walt Whitman for America's American President Abraham Lincoln. So, before starting the poem, I would like to give you a brief introduction of Whitman. वॉल्ट विटमैन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ही इज़ एन अमेरिकन राइटर और वो ग्रेट एडमायरर थे अब्राहम लिंकन के, द 16th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. Lincoln's great achievements were the preservation of the Union and the abolition of slavery. अब्राहम लिंकन को हम उनकी ग्रेट अचीवमेंट्स के लिए जानते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख थी कि किस प्रकार से उन्होंने यूनियन को प्रिजर्वेशन उसको बनाए रखा और स्लेवरी को अमेरिका से पूरी तरह से एबॉलिश कर दिया. He did not allow the southern states to break away from the Union and led the country to victory, although he had to pay a heavy price with his life. उस यूनियन से सर्दर्न स्टेट्स को छोड़कर नहीं जाने दिया और अपनी कंट्री को यूनाइट करने के और अपनी कंट्री को विक्ट्री दिलाने में उन्हें एक बहुत बड़ा हैवी प्राइस देना पड़ा. और वो प्राइस क्या था? दैट ही वॉज मर्डर्ड फॉर दैट, ही वॉज असैसिनेटेड फॉर दैट. और जो असैसिनेशन है लिंकन का, उससे बहुत इंटेंस ग्रीफ हुआ. लिंकन को मरवा दिया गया और वॉल्ट विटमैन ने लिंकन के होमेज में 2 एलिजीज लिखी हैं. फर्स्ट एलिजी इज ओ कैप्टन माई कैप्टन and the other one is when lilacs last in the dooryard bloomed. और अमेरिका में ये एलिजी जो है, it became a thing of remarkable power and beauty in the hands of Walt Whitman. ये जो लिंकन का जो असैसिनेशन किया गया was a cause of great intense grief. लेकिन ये जो एलिजीज लिखी गई, they were mere conventional poetry. सिर्फ कन्वेंशनल पोइट्री के ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करती हैं, बल्कि ये रिज़ल्ट हैं वॉल्ट विटमैन के पॉइग्नेंट ग्रीफ. वो दिल में जो चुभ रहा था उसे, वो जो दुख है उनका, लिंगरिंग इन द सोल ऑफ द पोइट. सो वी विल स्टार्ट दिस पोएम ओ कैप्टन माई कैप्टन. यहाँ जो टाइटल है उससे ही पता चलता है कि वो कितने ज़्यादा दुखी हैं और वो उन्हें संबोधित करके, एड्रेस करके ये पोएम स्टार्ट होती है. ओ कैप्टन माई कैप्टन, दैट ही इज़ बिवेलिंग लिंकन एज अ ग्रेट एंड बिलवेड कैप्टन. उनका मानना था कि बहुत अच्छे से वो अपना अमेरिका के शिप को, उस वेसल को अच्छे से स्टीयर कर रहे थे, अमेरिकन नेशन को जोड़ रहे थे, और जितने भी स्टॉर्म्स और स्ट्रेस आए उनको उन्होंने उस पर विक्ट्री पा ली, ग्लोरी उन्हें मिली. बट राइट नाउ, अभी जो लिंकन है, ही इज़ लाइंग कोल्ड एंड डेड ऑन द डेक. यानी ओ कैप्टन माई कैप्टन, आवर फ्यूफुल ट्रिप इज़ डन, द शिप हैज़ वेदर्ड एवरी रैक, द प्राइज वी सॉट इज़ वन.
The port is near, the bells I hear, the people all exulting, while follow eyes the steady keel, the vessel grim and daring. But oh heart, 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 look at the repetition, जिनके उनके दिल के टूटने की, उनके दर्द को यहाँ पता चल रहा है. ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड, उनके शरीर से निकलने वाले खून की जो बूंदें हैं उनको वो डिस्क्राइब कर रहे हैं. वेयर ऑन द डेक माई कैप्टन लाइज फॉलन कोल्ड एंड डेड. और वो कहते हैं कि किस प्रकार से वो शिप जिसको वो बहुत सफलता के साथ चला रहे थे, आगे ले जा रहे थे, उसी शिप पर मेरा जो कैप्टन है यानी अब्राहम लिंकन जो है, राइट नाउ मेरे सामने डेक पर पड़े हुए हैं, फॉलन कोल्ड एंड डेड. ठीक है. तो ये जो पर्सनल नोट ऑफ ग्रीफ है, इसने इस एलर्जी को और ज़्यादा टचिंग, और ज़्यादा स्ट्राइकिंग बना दिया है. क्योंकि जो पोइट है वो शिप के कैप्टन को देखकर उसकी प्रेज़ कर रहा है. वो कह रहा है कि शिप को बहुत ही सेफली साउंडली हम घर तक पहुंचा देंगे, क्योंकि इस शिप ने बहुत सारे स्टॉर्म्स और बहुत सारी विंड्स को सहन किया है, और अब वो डॉक तक पहुंचने वाली है, यानी जो बंदरगाह है वहाँ पहुंचने वाला है. और ये जो टायरसम जर्नी है, इस जर्नी का सारी थकान निकल जाएगी. वाई? बिकॉज द मिशन हैज़ बीन कंप्लीटेड. एक रोरिंग सक्सेस की बात वो करता है. द पोर्ट इज़ नियर, द बेल्स आई हियर, द पीपल ऑल एक्सल्टिंग. सभी आपका स्वागत कर रहे हैं, सभी खुश हैं. राइट. सो द शिप इज़ येट टू अराइव सेफली इन द हार्बर, बट लैंड अ होली, लैंड अ होल, एज द शिप इज़ क्लोज. एंड पीपल आर सीमिंगली एक्सल्टेड बाय इट्स साइड. है ना. उस शिप को बढ़ते हुए देख रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं, चर्च बेल्स बज रही हैं उनके स्वागत में. शोर के करीब पहुंचने वाला है वो शिप, और वो सारा हार्बर पर उस बोट का वेलकम करने के लिए, उस मूविंग शिप को देखने के लिए लोग इकट्ठे हो रहे हैं. यहाँ जो कील वर्ड यूज़ हुआ है, KEEL, इट कैन ऑल्सो रेफर टू द शिप एज वेल. ऑल हैंड्स ऑन डेक मीन्स ऑल पीपल शुड बी रेडी. ठीक है. जैसे जैसे वो शिप हार्बर के करीब पहुंचता है, तो अचानक से जो एलर्जी है, ये पोएम है, इसमें एक डार्क टर्न आ जाता है. फॉरबोर्डिंग समथिंग अनफेवरेबल टू बी रिवील्ड. है ना. हमें पहले से एहसास नहीं था, लेकिन कुछ कुछ लगने लगा था. समथिंग रॉन्ग इज़ गोइंग टू हैपन, कुछ अनफेवरेबल होने वाला है. इसीलिए पोइट ने ये वर्ड यूज़ किए हैं, ग्रिम एंड डेयरिंग. ग्रिम होता है जो अंधकार में डूबा हुआ, धुंधला. डेयरिंग, ये टर्म्स जो हैं ये ट्विस्टिंग मूड को रेफ़र कर रहे हैं. है ना. अमेरिका के लोगों का जो मूड है, ट्विस्टिंग मूड, उसको रेफ़र कर रहे हैं. नाउ द वुड बी गोस्ट शिप कैरीज सम अनवांटेड न्यूज़ फॉर द अवेटिंग क्राउड. दैट मीन्स दैट वो शिप जो कि बंदरगाह पर पहुंचने वाला है, लोग जो शाउट कर रहे हैं, एक्सल्ट कर रहे हैं उनका स्वागत करने के लिए, उन्हें नहीं पता कि एक अनवांटेड न्यूज़ लोगों का इंतज़ार कर रही है, जो अवेटिंग क्राउड है. अब वो अपने दिल से, दिल की गहराई से वो दुखी है, और वो कहता है दैट उसका हार्ट जो है बिल्कुल शैटर्ड हो गया है, टोन, है ना, टुकड़े टुकड़े हो गया है, ओवर द डेथ ऑफ द शिप्स कैप्टन. क्योंकि ये जो शिप है इसके कैप्टन की डेथ हो गई है, और ये जो ब्रेक डाउन ऑफ इमोशंस है उसके अंदर से निकल कर आ रहा है. क्यों? क्योंकि जो सेलर है वो सामने खड़ा है, और उसके सामने कैप्टन जो है वो डॉक पे नीचे कोल्ड ब्लडेड, उनका मर्डर हो चुका है. ड्रॉप ऑफ ब्लड्स आर फ्लोइंग ऑन द शिप्स डेक. है ना. और वो ब्लड में पड़े हुए अब्राहम लिंकन वहाँ शिप पे पड़े हुए हैं. एंड ओ कैप्टन, माई कैप्टन, राइज अप एंड हियर द बेल्स,
Rise up, for you the flag is flung, for you the bugle trills, for you bouquets and ribbon wreaths, for you the shores are crowding, for you they call the swaying mass, their eager faces turning. Here, Captain, dear father, this arm beneath your head. It's some dream that on the deck you have fallen cold and dead. So, with this paragraph, जो उसका एक्सट्रीम सॉरो है वो निकल कर सामने आ रहा है, और सेलर जो है वो उस डेड कैप्टन को प्रार्थना कर रहा है, इम्प्लोर कर रहा है, जस्ट प्लीज़ राइज फ्रॉम द डेड, है ना। उसकी डेड बॉडी सामने पड़ी है ब्लड में, बट ही वॉन्ट्स कि वो जो स्वागत करने वाले लोग खड़े हैं, चर्च की बेल्स हैं, उनको सुनकर वो फिर से खड़ा हो जाए। तो ये जो हम एक डेड से बात करते हुए पोइट को दिखा रहे हैं, दिस इज़ अ लिटरेरी टर्म जिसको कहते हैं एपोस्ट्रोफे। एपोस्ट्रोफे यूज़ करा है वॉल्ट विटमैन ने, बिकॉज द बॉडी ऑफ द कैप्टन, the body of Abraham Lincoln is lying before him. He is dead, and he is trying to invoke life into that dead person, है ना। वो क्या चाहता है कि अशोर किनारे पे खड़े हुए लोग जो हैं अपने प्राइज कैप्टन को की लीडरशिप के लिए उनको वेलकम करने के लिए खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने हिस्ट्री में एक मार्क बनाया है। ही हैज़ डन समथिंग ग्रेट। तो क्राउड बहुत ही जुबिलेंट है, बहुत ही खुशी में सेलिब्रेट करना चाह रहा है, राइट। तो दे आर रेजिंग फ्लैग, उसकी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने हाथों में फ्लैग ले रखा है, फ्लावर्स ले रखे हैं, और वो कैप्टन को चीयर कर रहे हैं। और जो क्राउड है इट इज़ गेटिंग रेस्टलेस, क्योंकि वो शिप के कैप्टन को देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो थोड़ा सा रेस्टलेस हो रहे हैं कि वेयर इज़ द कैप्टन, अलास ही इज़ नो लॉन्गर विद देम। और ये बहुत ही दुख की बात है कि अब वो उनके साथ नहीं है, उनके वेलकम को रिसीव करने के लिए ही इज़ नो मोर। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जो शिप का कैप्टन है, ही इज़ नॉट हिज बायोलॉजिकल फादर, बट ट्रूली हिज रिस्पेक्ट एंड रेवरेंस फॉर हिम स्टैंड्स ग्रेटर दैन हिज एक्चुअल फादर। पोइट को ऐसा लगता है कि वो कहीं भी बायोलॉजिकली उनसे जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन वो उनको बिल्कुल अपने रियल फादर की तरह देख रहा है। और सेलर जो है वो अपने फॉलन कॉमरेड की तरफ देख रहा है, और ये विश करता है कि ये जो नाइटमेयर है, ये जो भयानक सपना है, उसे लगता है कि ये एक नाइटमेयर है जो आंखें खोलने पर गायब हो जाएगा, एक ड्रीम की तरह है जो वैनिश हो जाएगी। बट रियलिटी इज़ दैट कि सेलर को ये रियलाइज़ होता है कि दिस डैमेज इज़ irreparable. irreparable मीन्स इसकी भरपाई नहीं हो सकती। ये जो नुकसान हुआ है इसको कोई भी पूरा नहीं कर सकता। एंड ही इज़ एनग्रॉस्ड इन ग्रीफ, उसके दुख को वो व्यक्त कर रहा है। माई कैप्टन डज नॉट आंसर, हिज लिप्स आर पेल एंड स्टिल, माई फादर डज नॉट फील माई आर्म, ही हैज़ नो पल्स नॉर विल। उसने अपने आर्म से कैप्टन को सपोर्ट कर रखा है, और वो कहता है कि जो कैप्टन है वो मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा। उनके जो लिप्स हैं वो पीले पड़ चुके हैं, शांत हो गए हैं, और उन्हें मैंने जो सपोर्ट करके इस आर्म को रखा हुआ है उसको वो फील नहीं कर पा रहे हैं। उनकी जो सेंसेशन है, जो फीलिंग्स हैं वो ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि उनके पास ना तो पल्स है और ना ही विल पावर है कि वो फिर से उठकर खड़े हो जाएं। तो द शिप इज़ एंकर्ड सेफ एंड साउंड, इट्स वॉयज क्लोज्ड एंड डन, फ्रॉम फियरफुल ट्रिप द विक्टर शिप कम्स इन विद ऑब्जेक्ट वन। और सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि जो शिप है वो बहुत ही सेफली और साउंडली एंकर्ड अपने बंदरगाह तक पहुंचने वाला है। उसकी वॉयज जो है वो क्लोज़ हो गई है, इट्स डन, कंप्लीट हो गई है। जो भी उनके मोटिव्स थे, उनके जो गोल्स थे वो अचीव कर लिए गए हैं। लेकिन ये जो फियरफुल ट्रिप है इस विक्टर शिप की,
कम्स इन विद ऑब्जेक्ट वन, वो शिप जो है अपनी जीते हुए उस ऑब्जेक्ट को लेकर, वो जो उन्होंने वन किया है, जीता है, उसको लेकर आ रहा है. एक्सल्ट्स ओ शोर एंड रिंग ओ बेल्स, बट आई विद mournful tread walk the deck, my captain lies fallen cold and dead. Repeatedly this, उसका जो ग्रीफ है, ये लाइंस का जो रेपिटिशन है उसमें क्लियर है. कहता है कि शोर्स पर पहुंचने के बाद और लोगों के एग्जल्टेशन के बाद और चर्च की रिंगिंग बेल्स के बावजूद मेरा जो कैप्टन है वो ही इज़ लाइंग ऑन द डेक, ही इज़ फॉलन कोल्ड एंड डेड. यानी वो नीचे असैसिनेशन के बाद इज़ फॉलन, नीचे गिर चुके हैं, कोल्ड एंड डेड, उनके शरीर से जो प्राण हैं निकल चुके हैं, एंड ही इज़ डेड. तो मैं बहुत ही मोनफुली, बहुत ज़्यादा दुख में भरा हुआ, ट्रेड यानी भारी कदमों से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि जो सेलर है वो बहुत दुखी होकर डेड कैप्टन को देख रहा है. एंड वो देखता है कि अब वो कॉप्स में कन्वर्ट हो गए हैं, वो एक लाश बन चुके हैं. इज़ नॉट अलाइव, है ना, जीवित होने के कोई भी किसी प्रकार के कोई लक्षण उनमें नहीं बचे हैं, और वो हेल्पलेस है. कैप्टन के फेस से जो लाइफ है वो हट चुकी है ना. लिप्स पेल पड़ गए हैं, हाथ पांव कोल्ड पड़ गए हैं, पल्स स्टॉप हो गई है, अब वो मूव नहीं कर सकता. तो यद्यपि शिप जो है उसने अपना जो गोल है वो अचीव कर लिया है, हार्बर पर वो सेफली आ गई है, वॉयज कंप्लीट हो गई है, लेकिन सेलर जो है वो इस बात को याद कर रहा है कि ये जो ट्रिप है वो बहुत ही एक्सट्रीमली अर्डस रहा है, बहुत ही थकाने वाला था, बहुत ही मुश्किल गोल था जिसको उन्होंने अचीव किया. उस लाइन को, ट्रेड ऑफ लाइन को उन्होंने क्रॉस कर लिया है. तो ये कंक्लूडिंग जो लाइंस हैं पोएम की, वो इस फैक्ट को बताती हैं कि सेलर के पास बैड न्यूज़ है शेयर करने के लिए. वो जो अवेटिंग क्राउड है, जो अपने कैप्टन को वेलकम करने के लिए खड़ा है, तो वो उनसे अपील कर रहा है. अपील्स डायरेक्टली टू द लाउड जीयर, चीयर्स एंड रिंगिंग बेल्स फॉर द मच अवेटेड कैप्टन, बिकॉज पीपल आर स्टैंडिंग देयर ऑन द हार्बर, है ना, वहाँ खड़े हैं, उसको चीयर कर रहे हैं, उनको वेलकम करने के लिए चर्च बेल्स रिंग हो रही हैं. बट ही सेज कि वो जो मच अवेटेड कैप्टन का इंतज़ार किया जा रहा है, दैट कैप्टन इज़ नॉट नो मोर. अगेन द पोएट यूजेस सेनेकडॉग टू रिप्रेजेंट एंटायर अमेरिकन ऑडियंस. यहाँ फिर से पहले उन्होंने एक एपोस्ट्रोफी का यूज़ किया था जब हम किसी डेड इंसान के साथ बात कर रहे हैं, एज इफ इज़ अलाइव, हम उनकी अचीवमेंट्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं. एंड लेटर ऑन इन द लेटर लास्ट पार्ट ऑफ द पोएम, पोइट जो है वो सेनेकडॉग यूज़ कर रहे हैं. दिस इज़ अनदर लिटरेरी टर्म. यहाँ पर वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जितनी भी अमेरिकन ऑडियंस है वो. Poem relates to death of Abraham Lincoln. The sailor feels uncomfortable as he needs to relay the bad news to the populace at large as the victory celebration come to a standstill eventually. वो बहुत ज़्यादा परेशान है. Why? Because लिंकन जो है उन्होंने अपनी देश की यूनिटी को, नेशन की यूनिटी को प्रिजर्व करके रखा. उन्होंने स्लेवरी को एबॉलिश किया. लेकिन पोइट इस बात से दुखी है, अनहैप्पी है कि लोग जो उनका वेलकम करने के लिए सामने खड़े हैं वो उनका वेलकम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज़ जो शिप है वो उनकी डेड बॉडी को लेकर आ रहा है. तो वो जो इस न्यूज़ को, इस बैड न्यूज़ को सभी लोगों के बीच में बताना, उस विक्ट्री के सेलिब्रेशन को, क्योंकि सारा का सारा जो सेलिब्रेशन हो रहा है विक्ट्री का, वो एक स्टैंड स्टिल पे आ जाता है इवेंचुअली. और इसके साथ पोएट जो है वो भी बहुत ज़्यादा ग्रीव्ड है, बहुत दुखी है.
तो यहाँ पोएम का जो एंड हुआ है वो उसके उस एक्सट्रीम सॉरो को एक्सप्रेस कर रहा है, क्योंकि वो पर्सनली अटैच था लिंकन से। लोग तो शायद उसको भूल जाएंगे, लेकिन पर्सनली जो पोइट है वॉल्ट विटमैन है, वो कहता है कि वो कभी भी लिंकन को नहीं भूल पाएगा। इसीलिए जो पोएम है उसकी जो लास्ट लाइंस हैं, जहाँ वो कह रहा है, Exult, O shores, and ring, O bells, but I with mournful tread walk the deck, my captain lies fallen, cold and dead। मतलब मैं भारी कदमों से आगे बढ़ रहा हूँ और मुझे ये मैसेज जो है वो आम लोगों को देना है दैट ही इज़ नो मोर। इवेंचुअली उनका जो भी सेलिब्रेशन है वो उसको स्टैंड स्टिल, उनकी विक्ट्री जो है, उनका जो सेलिब्रेशन है वो केम टू अ स्टैंड स्टिल इवेंचुअली। सो हेयर दिस एलर्जी एंड्स। ये एलर्जी जो है बहुत ही इंटेंस है, बहुत ही हार्ट फेल्ट फीलिंग्स को उसने एक्सप्रेस किया है। बहुत ज़्यादा वो पर्सनली अटैच था पोएट अब्राहम लिंकन से। तो हमारा दुख जो है वो बहुत ही अथाह है, उसके कोई पार नहीं पा सकता। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस एलर्जी। आई होप आपको ये एलर्जी समझ में आई होगी। कोई भी क्वेरीज़ इसके रिगार्डिंग, पोएम्स के रिगार्डिंग, अभी तक जितनी भी हमने पोएम्स पढ़ी हैं उसके रिगार्डिंग कोई भी आपकी क्वेरीज़ हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे शेयर कर सकते हैं। पुराने वीडियोस से रिलेटेड आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे लिखकर अपनी क्वेरीज़ बता सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी